तब एक दूसरे जज ने उससे कहा, तुम बेहोश हो गई थी, अगर ये तुम्हें ना बचाते तो शायद। अलीस ने डरते हुए वेद की ओर देखा और बोली, थैंक यू, आपने मेरी जान बचाई। हाँ, अब याद आया, मैंने सबरवाल इंडस्ट्रीज की वाइन टेस्ट की, उसके बाद ही मुझे सांस लेने में तकलीफ होने लगी। तब वेद ने कहा, शायद तुम्हें इस वाइन के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी थी जिससे सांस रुकने लगी। अलीस ने सर हिलाया, हाँ, मुझे कुछ चीजों से एलर्जी है। वेद ने सामने रखी सबरवाल की बोतल की ओर इशारा किया। इसमें जौ और शकरकंद जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। तब वेद ने कहा, शायद तुम्हें इस वाइन के किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी थी जिससे सांस रुकने लगी। अलीस ने सर हिलाया, हाँ, मुझे कुछ चीजों से एलर्जी है। वेद ने सामने रखी सबरवाल की बोतल की ओर इशारा किया। इसमें जौ और शकरकंद जैसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो एलर्जी ट्रिगर कर सकते हैं। यह सुनकर सबरवाल वालों के चेहरे पीले पड़ गए। वो चिल्लाए, झूठ, ये हमारी वाइन टेस्ट किए बिना कैसे बोल सकता है? यह हमें बदनाम कर रहा है ताकि हमारी मेडिसिनल वाइन की जगह अपनी वाइन को प्रमोट कर सके। ये सब इसकी ही चाल थी। जरूर इसने ही जज अलीस को कुछ दिया होगा जिससे उनकी हालत बिगड़ गई। डोंट ट्रस्ट हिम, ही इज अ फ्रॉड। तब कुछ लोग वेद से बोले, हाँ, ये भी सही है, तुमने वाइन टेस्ट ही नहीं की तो साबित कैसे करोगे? वेद ने शांत मुस्कान के साथ कहा, जौ, मक्का, शकरकंद, याम। उसने सेम इंग्रेडिएंट्स के नाम इंग्लिश में भी बताए ताकि सभी को समझ आ जाए। फिर वेद ने ठंडे लहजे में कहा, ये इस वाइन का पूरा फॉर्मूला है। जल्द ही सबकी वाइन की लैब रिपोर्ट आएगी और फिर सब साफ हो जाएगा। एलिस ने हैरानी से पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? वेद मुस्कुराया, क्योंकि ये असल में हमारी आरके इंडस्ट्रीज कंपनी का नया फॉर्मूला था। सबरवाल के लोगों ने इसे चुराकर पहले यहां ले आए। इस वाइन की खुशबू तो शानदार है, लेकिन इसमें एक खतरनाक कमी है। अगर कोई इसे ज्यादा पी ले तो ये सेंसिटिव लोगों में जानलेवा रिएक्शन पैदा कर सकता है। लेकिन इन्होंने जल्दबाजी में टेस्टिंग की ही नहीं, और ना ही इन्हें कुछ पता भी था। ये तो बस यहां आकर खुद को बेटर दिखाना चाहते थे लेकिन फंस गए। रूबीना गुस्से में चिल्लाई, ये झूठ बोल रहा है, ये हमारी वाइन है, बल्कि इसने हमारा फॉर्मूला चुराया है। तभी हॉल में अचानक शोर मच गया, क्योंकि पीछे की बड़ी एलसीडी स्क्रीन पर लैब की एनालिसिस रिपोर्ट आ गई। सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गई। रिपोर्ट में वही इंग्रेडिएंट्स थे जो वेद ने गिनाए थे। वेद ने रितेश और रूबीना की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या अलग था, चोरी करके जल्दी लॉन्च करके नाम कमा लोगे? नहीं, मैं सबरवाल का नाम मिट्टी में मिलाऊंगा। उसने पहले भी हमारी वाइन चुराई थी ना, लेकिन आज तो ब्याज समेत भुगतान करना पड़ेगा। लैब रिपोर्ट के साथ ही स्क्रीन पर वाइन की क्वालिटी स्टैंडर्ड स्कोर भी आया। वाइन को 10 में से 9.5 पॉइंट्स मिले थे, लेकिन फिर भी उनके लिए कोई ताली नहीं बची। लोग फुसफुसाने लगे, ये लड़का सच बोल रहा था, ये वाइन चोरी की होगी। अगर ये वाइन इनकी होती तो बॉटल तो खोल पाते। ऊपर से इन्हें यह भी नहीं पता कि इस वाइन को ज्यादा पीने के नुकसान है। सबरवाल कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स के चेहरे की रंगत उड़ गई। चारों तरफ कैमरास थे, सब कुछ लाइव जा रहा था। वो समझ चुके थे कि अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। अलीस ने मुस्कुराकर वेद का हाथ पकड़ा। आपका नाम क्या है? सीमा ने तपाक से जवाब दिया, ये हमारे आरके इंडस्ट्रीज कंपनी के प्रेसिडेंट के असिस्टेंट है, वेद। अलीस हंस पड़ी। वेद, क्या आप मुझे अपने स्टॉल तक ले चलेंगे? मैं आपकी असली वाइन टेस्ट करना चाहती हूँ। वेद ने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अलीस ने इतनी मजबूती से पकड़ा था कि वो छूट ही नहीं सका। वो लाचार होकर मुस्कुराया और उसके साथ चल पड़ा। पीछे सबरवाल वाले कुर्सियों पर धंस गए और आरके इंडस्ट्रीज का स्टॉल, जो अब तक खाली पड़ा था, वहां भीड़ लगने लगी। तभी उनके बगल वाले बूथ पर खड़ा एक आदमी मानव को देखकर बोला, तुम लोगों ने काफी अच्छा तमाशा किया, लेकिन लोगों को यह नहीं बताया कि तुम्हारी वाइन पीने से भी लोग हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। यह सुनकर मानव ने पलटकर बगल वाले बूथ की तरफ देखा तो वहां बैनर पर नाम पढ़ते ही समझ गया कि ये तो इंडिया का पुराना और मशहूर वाइन का ब्रांड है, जो ट्रेडिशनल वाइन ही बनाता है। वहां टेबल पर 2 लोग बैठे थे। उनकी टेबल पर 3 बॉटल्स रखी थी और कई खाली ग्लासेस थे, और वहां एक भी आदमी वाइन टेस्ट करने के लिए नहीं आया था। मानव समझ गया कि वो जलन के कारण ऐसा बोल रहा है, इसलिए उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया। तभी जो नौजवान गेम खेल रहा था हंसते हुए सिर उठाकर बोला, आरके इंडस्ट्रीज, यही वो कंपनी है ना जिसका पॉइजनस वाइन वाला मामला कुछ महीने पहले ही न्यूज में आया था? मैंने तो सुना था कि इनका एप्लीकेशन भी रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन शायद किसी तरह इन्होंने इनविटेशन हासिल कर लिया। इन्हें हंसकर सिर हिलाया।
अरे मैंने तो सुना था एक आदमी तो मरते मरते बचा था, बाद में पैसे देकर केस दबा दिया। वैसे वाइन बिजनेस में ज्यादा चालाकी नहीं चलती, एक बार बच गए हमेशा नहीं बचेंगे। सच तो सामने आ ही जाएगा। ये सुनकर मानव का खून खौल गया। ये क्या बकवास है? सच तो सबके सामने आ गया था कि हमें फेक वाइन बनाने वालों ने फंसाया था। बिना सबूत के मनगढ़ंत बातें क्यों कर रहे हो? वो नौजवान बोला, अगर तुम्हारी वाइन सही थी तो फिर ट्रेडिशनल वाइन की जगह अचानक से ये मेडिसिनल वाइन क्यों लॉन्च कर रहे हो? तब माही ने गुस्से से कहा, क्यों, मेडिसिनल वाइन में क्या दिक्कत है? वाइन इवेंट के रूल बुक में कहीं लिखा है कि मेडिसिनल वाइन नहीं बिक सकती? नौजवान लड़के ने मुस्कुराकर बालों में हाथ फेरते हुए कहा, अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? इतनी खूबसूरत लड़की को गुस्सा शोभा नहीं देता। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? माही ने घृणा से मुंह फेर लिया। इडियट कहीं का, इसे पता भी नहीं है कि यह मेडिसिनल वाइन क्या कर सकती है। माही की बात सुनकर वो लड़का झेंप गया और आंखें सिकोड़ कर बोला, तो क्या नहीं पता है तो क्या? मैं तुम्हारी इस मेडिसिनल वाइन को ही फालतू मानता हूं। ये हमारे ट्रेडिशनल वाइन के सामने कहीं नहीं टिकती। पूरी इंडस्ट्री जानती है कि जो छोटी मोटी घटिया कंपनी टिक नहीं पाती वही मेडिसिनल वाइन बनाती है, और तुम लोग इस वाइन को इंटरनेशनल फेयर में ले आए। पूरे इंडिया की वाइन इंडस्ट्री की बेइज्जती कर दी तुम लोगों ने। माही और मानव का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया। तभी पीछे लगी एलसीडी स्क्रीन पर कुछ हलचल हुई और वेद वहां आकर बोला, जो ज्यादा भौंकते हैं ना, उन कुत्तों को हड्डी नहीं मिलती। अभी सच सामने आ जाएगा कि किसने बेइज्जती करवाई और किसने नाम कमाया। ये कहते हुए वेद ने पीछे देखने का इशारा किया। दोनों ने पलट कर देखा तो वाइन टेस्टिंग के रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। ट्रेडिशनल वाइन के पहले सैंपल को 9, दूसरे को 8.8 और तीसरे को 9.2 स्कोर मिले थे। 9.2 का स्कोर सुनकर भीड़ में तालियां गूंजने लगी। इतना स्कोर इंटरनेशनल लेवल पर टॉप माना जाता था। अब तो वो नौजवान और उसका साथी घमंड से वेद और मानव की तरफ देखने लगे। अब क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? देखो हमारा स्कोर 9.2, तुम्हारा तो इसका आधा भी नहीं होगा। आज का फाइनल इवैल्यूएशन भी हम लोग ही जीतेंगे और फिर तुम हारोगे और सर झुकाकर यहां से जाओगे। तब वेद उसकी तरफ देखते हुए गंभीर होकर बोला, एक मुफ्त की सलाह देता हूं, ट्रॉफी मिलने से पहले ज्यादा उछलो मत, बाद में मुंह की खानी पड़ती है। बिजनेस में वही गिरता है जो अपनी पुरानी गलतियों से सबक नहीं लेता। तभी स्क्रीन पर आरके इंडस्ट्रीज की वाइन का रिजल्ट आया। क्या आरके इंडस्ट्रीज की वाइन का स्कोर ट्रेडिशनल वाइन के स्कोर को मात दे पाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।